Assalamu alaikum. This is Abdullah Surija from fourth year evening. Our main topic is eating disorder, in which the subtopic we are discussing is avoidant restrictive food intake disorder. What is ARFID? ये बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जिसे पहले सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता था. इट इज़ करेक्टराइज बाय हाईली सेलेक्टिव ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जो पेशेंट होते हैं वो सेलेक्टिव फूड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से सिमिलर है. क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों में जो है जो पेशेंट है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ही कंज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है जी. ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है जी. इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इसका कोई रूट कॉज नहीं है. जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइकोसोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है. अच्छा, जेनेटिकली भी ये हो सकता है, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स जो जेनेटिकल जेनेटिकल भी हो सकता है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो सकते हैं. और एक कॉज इसका ऑटिज़म भी हो सकता है. ठीक है. इसके सिम्टम्स देखते हैं हम. इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? ड्रामेटिक वेट लॉस, डाइजेस्टिव इश्यूज, restrictive restricting type of food, feeling cold, weakness, abdominal pain, fear of vomiting, gastrointestinal reflux disorder. ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं. अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं. इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? वो है कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं. ठीक है. फेलियर टू गेन वेट, जीआई कॉम्प्लिकेशंस हैं, माल न्यूट्रिशन है और लो पोटेशियम लेवल, एरिथमिया हो सकता है, डिजीनेस, डेवलपमेंटल डिलेज. ये सारे कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं. अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं हम. इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है. ठीक है, जिसमें जो है पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है, उसको गाइड किया जाता है कि और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड किया जाता है. ठीक है. और इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे न्यूट्रिशनल थेरेपी है. इसमें पेशेंट को गाइड किया जाता है कि कौन सा फूड उसको यूटिलाइज़ करना है, किस टाइम पे यूटिलाइज़ करना है ताकि उसको बॉडी वेट को रिस्टोर किया जा सके. और इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी है. ये सारी थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं. अगर किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है. क्यों? ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज करने की नौबत भी आ सकती है. तो फिर एडमिट किया जाता है पेशेंट को और उसके जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वगैरह है उसको मॉनिटर किया जाता है. ठीक है. नाउ केस. Let's look at a specific case. John, a former adolescent patient with an approx 3-year history of ARFID. According to John's mother, Elizabeth, the ARFID had a profound effect on not just John but also on others in the family. I often felt defeated before dinner even began because his behavior was not predictable. Elizabeth shares, his acceptable dinner choices were very narrow. Initially, John struggled with portion sizes and frequently complained of being full, fearing stomach pain, and believing he would naturally vomit if eating too much. John started treatment with a limited list of food he was willing to eat, given that John had a significant food allergy and a recent history of anemia. His mother was fearful that his condition would be near impossible to treat and his medical state would only worsen. Elizabeth has baffled by how quickly the ARFID had affected John's health. He had reached a plateau, then a decline in his growth chart. He was considered malnourished with a BMI below average. The first few program the first few program nights were certainly challenging. John would become very tearful and fearful during family dinners at program.
The initial goal was to have John take one more bite than he was comfortable with, a technique used primarily in the treatment of adolescents who restrict food intake. Early in treatment, John's mother would serve him a large serving of a type of food he was comfortable with. This way, the portion provided enough substance to weight restore, which was one of his treatment goals. In addition, John's mother incorporated test foods into his meals. Sample size serving Sample size servings of foods had previously given John anxiety or foods he had never tried. This sent John the message that she was going to challenge him, but not overwhelm him, with a serving of something his eating disorder told him was horrifying. Thank you.